ज़िया मोइनुद्दीन साहब अभी तक फौत होने से कुछ अरसे पहले तक भी अक्सर फ़ोन करके पूछते होते थे कि मैं ये पढ़ने लगा हूँ, मतलब असातिज़ा से पूछते थे कि मैं ये पढ़ने लगा हूँ और उसमें ये लफ्ज़ है, ये ऐसे कहना है कि ऐसे कहना है। कि उनके मुताबिक अगर आप 100 का सैंपल साइज लें ख़वातीन का, तो उसमें से 95% ख़वातीन लफ्ज़ उनका है, मेरा नहीं है, जाहिल हैं। सर लाइफ में कोई भी चीज़ जो है ना, सिवाय आपकी जो काम है और आपकी जो मैरिज है, मतलब सीरियस नहीं लेनी आप। जो बंदा फेक ब्रिटिश एक्सेंट जो है ना, वो आपको चार्म करने के लिए दोहराए ना, आपने उस बंदे से ना आपने यूं मुड़ना है 180 और आपने थौड़ लगानी है दूसरी तरफ। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूं क्योंकि ये मेरा जाती एक्सपीरियंस। आम इंसान क्या होता है जो चाहता है तरक्की करे, हम्म कामयाबी हासिल करे और दूसरों से ऊपर रहे। हम्म जो मौलवी गर्मी खा जाए ना कि जब मैं कह रहा हूं तो तुम कर क्यों, इसका बिल्कुल सादा मतलब ये है कि उसका अपना ईमान नहीं हम्म। है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर अनदर डे अनदर कुर्बानी फॉर जमहूरियत। सर बगैर बत्ती के, बगैर बेसिकली एसी के यूपीएस पे 10 लाइटें अपने ऊपर लगा के बैठे हुए हैं। सर सर ये जो पिछले कुछ एपिसोड में लोगों को हंसे आ रहे थे ना कि बर्फ वाले हमारे उसके ऊपर कि ये कि आप लोग कुछ कर रहे हैं बात, ये बताएं इनको। सर ये हमारा तो एसी नहीं काम करता, मतलब ये जो हमने वो आउटर लगवा लिया, पता लगा जहां आउटर लगाया वहां पर छत है तो वो ही गर्म हो गए। सर क्योंकि देखें ना, ये हमारा पहला कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, तो हम सादगी से कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं आती चीज। अब सीखेंगे अगली अगले जब हम बड़े जाएंगे, जब सर हमको बहुत बड़ा एक स्टूडियो बनाएंगे इंशाल्लाह एक दिन, तो उसके अंदर हमें पता होगा ना एग्जैक्टली सर। ये सर लर्निंग कर्व। बिल्कुल सर, अच्छा वाला हम घर से ऑपरेट कर रहे थे, घर वालों ने निकाल दिया। तो ये हमने जो पहली जगह हमें मिली है सर उस पे तजर्बे हो रहे हैं। सर दूसरा मैं आपको एक और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज का हमारा लिबास जो है वो समर का फेवरेट डिजर्ट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आम और आइसक्रीम। तो तो क्या कहने। सर मैं सर ये छोटी छोटी बारीकियां जो मैं बतानी पड़ती हूँ वो नहीं गेट कर रहे सर। वो कमेंट में सिर्फ वो ना सिर्फ हमारी या कह रहे हैं बहुत अच्छा है या ले रहे हैं, ये एंगल्स समझ नहीं आ रही कि यहाँ ड्रेसिंग तक कोऑर्डिनेशन चल रही क्या बात। है। सर तो सर आगे चलते हैं। सर एक है जुल नुरैन मसूद साहब, उनका कमेंट आया। वो कहते हैं सर जी साहिल दीम का 95% वाला बयान का मुस्बत पहलू प्लीज शेयर करें। तो सर मुस्बत पहलू उसका निकल आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं हम ऐसा करते हैं कि हम उस टॉपिक को हमने आपको पता है, हमने करना था उसको डिस्कस, तो डिस्कस करते करते एंड में मुस्बत पहलू निकल आएगा। हालांकि है नहीं कोई। असल में सर ये पहली दफा रिक्वेस्ट नहीं आई, हम्म, बड़ी दफा ना वो आई है। मैंने तो असल में देखे भी नहीं हुए तो हाँ। कि साहिर अदीम साहब ने अब फलानी चीज कह दी है तो उस पर मुस्बत कर दें। तो वो मैं क्योंकि देखता ही नहीं हम्म। हूँ, साहब मैं ठीक, आप ठीक करते हैं, मैं भी नहीं देखता। सर मैं असल में ना कहना नहीं चाहिए, मैंने जिंदगी में मतलब लोग मेरे बारे में ना, आपको 50,000 किस्म के व्यूज मिलेंगे। कोई कहेगा अच्छा आदमी है, कोई कहेगा बहुत बुरा आदमी है। हम्म, हर तरह के मेरे बारे में लोगों के हम्म। ख्यालात हैं। लेकिन जो है ना, ये आपको कोई नहीं कहेगा कि कोई बहुत प्राउड आदमी है, कोई बहुत ज्यादा जो है ना एरोगेंट आदमी, ये कभी मेरे बारे में कोई नहीं कहेगा। लेकिन सर मुझे ना इसके बारे में मुझे ये होता है कि मेरे शयाने शान नहीं है कि मैं इसकी बात करूं। सर है तो नहीं सर, लेकिन देखें आपने जैसे कहा कुर्बानी दे रहे हैं हम गर्मी खा के, ये भी कुर्बानी है सर कि लोग जो हैं हमारा ओपिनियन सुनना चाह रहे हैं इस इशू के ऊपर। सर कर लेते हैं, वही गए हैं सर, क्या ठीक क्या है सर, छोड़े सर क्या है है। ठीक है। सर। तो सर थोड़ा इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। ये साहिल दीन साहब का इस जिस की ये बात कर रही हैं, जिस शो पे उन्होंने बैठ के बात की, वो खलील रहमान कमर साहब का शो है समा टीवी पे, पता नहीं क्यों। ज़ेर इंटू टू। ज़ेर स्क्वायर। ज़ेर स्क्वायर। तो वो समा टीवी का शो है लाइव ऑडियंस के साथ, एक कॉम्पेयर है कमर साहब है, इनको बुलाया हुआ था उन्होंने। मुझे तो फॉर्मेट ऐसे ही लगा, लेकिन जाहिर है मैंने उसकी सिर्फ क्लिप्स देखे जिसके अंदर वो कोई अजीब सी बातें कर रहे हैं, उस बात पे तो आते हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो देखी जो एक डिजिटल चैनल है, जिसके ऊपर इनकी एंकर से लड़ाई होगी क्योंकि वो बार बार उसको बेटा बेटा कह रहे थे। मतलब अगर वो सामने बैठा था वो उसकी गिली भी कर देते कि बेटा। अच्छा किसी को भी किसी को हक हासिल नहीं है उम्र का, अगर बहुत उम्र हो ना, अगर कोई बुजुर्ग नजर आ रहा हो आपको और वो आपको बेटा कहता है तो वो मोहब्बत से कहता है। को आपके जैसा दिखता हो आपको बेटा कहता है तो वो आपकी लेर है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो उनका मुझे कभी साहिल दीन साहब का जो बुनियादी मौकफ है जिंदगी में,
वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं नहीं करते हैं, मुझे आज तक क्लियर नहीं हो पाया। मैंने यकीन करें ये वीडियो समा वाली, ये जो इंटरव्यू हुआ, और दूसरा जो शहजाद के पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे इनका पॉडकास्ट था वो देखा था, और वो शहजाद तो उसमें ठीक था, लेकिन वो शहजाद की जितनी वीडियोस हैं वो सबसे मुश्किल थी मेरे लिए देखना, क्योंकि उस बंदे को कुछ पता ही नहीं था, ये साहिल अदीम को। मतलब आप एक पॉडकास्ट पे बैठे हैं एज ए सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर, और वो उनसे पूछा कि टीएलपी आपको नहीं पता क्या? कहता मुझे नहीं पता क्या है, मुझे पता ही नहीं क्या है। आपको पता है? मुझे तो पता ही नहीं। अजीब बातें, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल बचकाना बातें थी। सर वो मैंने तो खैर शहजाद वाला नहीं देखा, बल्कि सो हमारा शहजाद आपको पता है करीबी दोस्त, आपका भी करीबी दोस्त है, मेरा भी करीबी दोस्त है। तो वो जब ये सारा होना था, मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन दो दोस्त थे जो खिलाफ थे इसको इनवाइट करने के शो पे। तो बाकी सब ने कहा कि इनिशियली मैं खिलाफ था, बाद में मैंने कहा कि ठीक है कर लो, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे क्या ख्यालात है और किसी के भी क्या ख्यालात है। शहजाद इज हिज ओन मैन, उसने जो वो करना है वो कर देगा। लेकिन मतलब जो अमूमी तौर पे या उसके बाद भी जब वो पूरा हो गया एपिसोड, आप अगर उसके कमेंट्स भी निकाल के देखें, उस पे जो ट्विटर पे आया सारा वो निकाल के देख लें, तो उसमें जो है वो जो लोग कह रहे हैं कि आपने ठीक किया, मतलब उसको बुला के, वो तो अलहदा हो गया ना। ये अब शहजाद वाले की बात था। शहजाद वाली की बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं कि जी आपको नहीं बुलाना चाहिए था, उसमें दो आरा थी लोगों की मुख्तलिफ। एक तो ये थी कि जी आप जो है वो इस शख्स को प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हैं। तो ये जो है ना, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ कि उसकी वजह ये है कि वो कौन सा ऐसी कोई बात है कि उसके पास कोई प्लेटफॉर्म्स की कमी है, उसके पास तो बल्कि और ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है, तो वो अगर यहाँ भी आ जाता है, मतलब सो मेरा ये जाती तौर पे ख्याल था कि अगर ये बंदा शहजाद के पास आके बैठता है तो मतलब लोग फिर देख सुन लेंगे कि भाई क्या है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खिलाफ था कि इसके साथ क्या बात होगी। मैंने तो देखा भी नहीं, मुझे नहीं पता शहजाद ने क्या बातें की हैं। सर शहजाद देखें एज एन इंटरव्यूअर बहुत जबरदस्त है, वो बंदे से बड़ी अच्छी बात करता है, और उसमें लिसनिंग की कैपेसिटी भी बाकी पॉडकास्टर से मेरे नजदीक बहुत ज्यादा है। लेकिन इधर जो था वो ये था कि वो जो सवाल शहजाद पूछे ना वो उसको काउंटर करता है एक ही चीज से, पूरे मुस्तकिल एक चल रही है कि आपने मुझे बुला लिया, आपने मेरे पे रिसर्च नहीं, आपको पता ही नहीं मैं कौन हूँ। फिर बता दो ना फिर कौन हो, वो बता भी नहीं रहा कौन है, और उसको बार बार कही जा रहा है। फिर सर एक आपके पॉइंट खत्म करते हैं, मुझे एक बात से बड़ा मसला लगता है, ये और ये ऑडियंस के लिए भी एक बेसिक मशवरा है। मैंने बड़े साल गुजारे हैं यूके में और ब्रिटिश लोगों के साथ, क्योंकि मैं पढ़ने गया था और बचपन में भी एक दफा गया था। जो बंदा फेक ब्रिटिश एक्सेंट जो है ना वो आपको चार्म करने के लिए दोहराए ना, आपने उस बंदे से ना आपने यूं मुड़ना है 180, और आपने थोड़ लगानी है दूसरी तरफ। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, क्योंकि ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है कि जिस बंदे का मुंह टेढ़ा हो जाए ना, वहां 2-3 दफा हुआ कि या वहां रह के भी, वो बंदा ठीक नहीं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, होगी यकीनन। मेरा तो बस ये था कि मतलब शहजाद ने आई डोंट नो क्या किया, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मेरे सामने अगर ये शख्स बैठा हो ना तो मैं बहुत इंटेंटली सुन सकता हूँ कि ये क्या कह रहा है, और मैं 2 घंटे सुन सकता हूँ इसको ये जानने के लिए कि क्या कह रहा है। मेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा, मैं बस बैठा रहूंगा इसके हाँ, सामने कि भाई इससे बात नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। सर बात भी नहीं हो सकती। दूसरा सर इसका एक फलस्तीन के हवाले से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है जो सबका ही है। मसला ये है कि ये उसको ना थोड़ा सा जरा आगे ले जाते होते हैं। मतलब मुझे याद है इन्होंने ये भी कहा था जब ये बॉयकॉट नहीं शुरू हुआ था ये खाने पीनों की जो जो फ्रेंचाइजेज हैं वगैरह, तो इन्होंने इस तरह की बात भी की जो वो खाएगा वो समझो वहां गोलियां पड़ रही हैं इन पैसों से, इस किस्म की बात। हालांकि आपने और मैंने एक और कॉन्टेक्स्ट में इस बात को बड़ी तफसील से डिस्कस किया हुआ है कि उससे जो यहाँ पे किसी का रोजगार लगा हुआ है वो भी जाएगा, अगर कंपनी की सेल नीचे होगी यहाँ मसले होंगे। मतलब यहाँ की खरीदो फरोख्त से डायरेक्टली तो कुछ उस तरह से तो नहीं हो रहा, मतलब उस तरह तो आप, मैंने कहा था हर जो चीज उठाएं टेक्नोलॉजिकली जो थोड़ी एडवांस्ड है उसमें कोई ना कोई इजरायली एलिमेंट होगा फिर। तो वो अलबत्ता इस चीज को बहुत आगे लेके जाते हैं, बहुत ही आगे लेके जाते हैं, और उस पर बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग एक स्टांस है जिसकी जिसकी काफी चीजों से मैं अग्री भी कर जाता हूँ कि मतलब वो जो बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनका जो तरीकेकार है ना लोगों को बताने का, उससे मैं अग्री नहीं करता। और बहुत बेहतर लोग हैं जो आपको फलस्तीन और इसराइल वाले इशू के ऊपर आगाह कर सकते हैं, और आपको इनफैक्ट वो
चीजें बता सकते हैं कि आप कैसे जेन्युइनली मदद कर सकते हैं। ये जो बात कर रहे हैं उससे आप जेन्युइनली मदद नहीं कर सकते, आप जेन्युइनली उससे कुछ भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। अच्छा, ये भी अगेन मैं इस बंदे को क्योंकि नहीं जानता, मैंने इसकी ये बातें भी नहीं सुनी हुई, लेकिन मैं दो मेरी जो है ना, जो लोग अपने आप को उल्मा समझते हैं या डिक्लेयर करते हैं कि वो सर, आलिम स्कॉलर। हैं, स्कॉलर, खास तौर पे मजहबी स्कॉलर, उनके बारे में ना मेरी दो यार्ड स्टिक्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। मतलब उनमें से एक तो ये है कि अगर आप किसी भी मजहब को ठीक समझते हो, आपका उस पर पूरा ईमान है और आप उसके आलिम भी हो, तो उसके लिए फिर एक शर्त तो बहुत जरूरी होगी। वो ये है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे अगर अभी पता लग जाए कि इस दफा 40,000 का जो बॉन्ड निकलना है उसका नंबर क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं वो बॉन्ड खरीदूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं अपने घर वालों को कहूंगा कि आप भी खरीदो, और मैं अपने दोस्तों को कहूंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा कि असद साहब ले ये ले, ये ले लें प्लीज, अखा बंद करके। अखा बंद करके ले लें। अच्छा, उसमें ये है कि जरूरी तो नहीं है कि आप मेरी बात मान जाएं जिस तरह मैं हाँ, कह रहा हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा कन्विंस भी करने की कोशिश करूंगा कि हाँ। प्लीज आप समझे, मैं आपको बता रहा हूं थोड़ी सी, क्यों मैं आर्गुमेंट्स भी पेश करूंगा, सर, मतलब हर तरह का आर्गुमेंट पेश कर दूंगा। लेकिन उसके बाद अगर आप ये फैसला करते हैं कि आपने नहीं लेना वो प्राइस बॉन्ड, तो मैं गर्मी नहीं खाऊंगा। आप समझ रही हैं, मैं पहली बात तो ये है कि मैं एक अगर आम इंसान हूं, जिसको आम इंसान क्या होता है, जो चाहता है तरक्की करे, कामयाबी हासिल करे और दूसरों से ऊपर रहे, ठीक है, मुझे तो चुप करके प्राइस बॉन्ड खरीद के जेब में रख लेना चाहिए था और आपको बताना भी नहीं चाहिए था। लेकिन मैं अब इससे ऊपर आ गया हूं, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप ले लें, लेकिन अब अगर आप नहीं लेते तो फिर तुम्हारी मर्जी, नहीं मेरा कमाने नहीं, पैसे ना नहीं कमाओ। कमाने ना कमाओ। जो मौलवी गर्मी खा जाए ना कि जब मैं कह रहा हूं तो तुम कर क्यों, इसका बिल्कुल सादा मतलब ये है कि उसका अपना ईमान नहीं है। वो इस वक्त ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अच्छा जी, मैंने अब ये लाइफस्टाइल चूज कर लिया, अब आगे जाके पता नहीं ये होना भी है कि नहीं होना, तो कहीं ये ना हो कि मैं अकेले ही दुनिया में भी लॉस कमा जाऊं, आगे जाके भी लॉस कमा जाऊं। तो ऐसे करो कि अपने साथ कम्युनिटी इकट्ठी कर लो कि फिर हम कम से कम इकट्ठे हों वहां हाँ, पे वहां भी ये सब चल रहा। वहां भी इकट्ठे हों, यहाँ पे भी जो हम कर रहे हैं उसमें भी इकट्ठे हों। अच्छा, ये मैं साहिल अदीम साहब की अकेले की बात नहीं कर रहा, नहीं, कई हैं ऐसे। ये जितने भी लोग जो जो मौलवी गर्मी खा जाए ना, वो मेरी नजर में रॉन्ग नंबर है। सर आप देखें, अब इसकी फ्लिप साइड पे वो हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जिन्होंने भी शहजाद के साथ पॉडकास्ट किया, लेकिन मैंने उनको सेपरेटली भी उनकी काफी वीडियोस सोची। अब बहुत लोग उनसे डिसएग्री करते हैं काफी चीजों के ऊपर, बट ये वाला जो एलिमेंट है ना, मैंने कभी उनकी वीडियो में फेस नहीं किया कि वो कह रहे हैं कि मैंने जब कह दिया तो ऐसे ही ऐसे ही है। वो बकायदा हर चीज जो है उसको विद कॉन्टेक्स्ट और विद सोर्स चीजें जो है कुरान और हदीस से वगैरह से सब कुछ वो बताते हैं उसके ऊपर। बट वो बंदा ना मेरे लिए थोड़ा से ज्यादा डाइजेस्टेबल है कहना चाहिए, क्योंकि उनका एक ओपिनियन जो है चीजों के ऊपर वो जरा यूनिक लगता है मुझे। और यानी वो कभी भी बिल्कुल ऐसी बात नहीं करेंगे जैसे जैसे इस बंदे ने, क्योंकि दोनों शहजाद की उस पे आए हैं, तो मैंने वो वाला भी देखा, ये वाला भी देखा, दोनों आर रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। बट इतना स्टार्क डिफरेंस सर, अगर एक ही मौजू पे बात करें, इतना स्टार्क डिफरेंस, तो फिर ऑडियंस जो है उसके ऊपर चॉइस है ना, फिर वो किस बंदे को फॉलो करें। अब कुछ लोग साहिल को ज्यादा पसंद करते हैं, इंजीनियर साहब को नहीं पसंद करते, कुछ लोग इंजीनियर साहब को पसंद करते, साहिल को नहीं पसंद करते। बट आई 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 रियली थिंक कि ये जो बंदा है ना, इसने एक और चीज बड़ी जबरदस्त की है, जो साहिल दी है सर, इसने अपनी जो ब्रांडिंग की है ना, वो बड़े हटके है जो आपके कन्वेंशनल किस्म के आलम दीन होते हैं। मतलब लुक वाइज, कपड़े जो पहनता है, बोलने का तरीकेकार, तमाम चीजें इसकी देखें तो दे आर मच डिफरेंट देन ऑल ऑफ दी अबव। तो ये शायद थोड़ी सी अपने आप को रीब्रांड करके प्रेजेंट करता है तो उसको ज्यादा फॉलोइंग मिल जाती है। मैं सिर्फ बातों के ऊपर जो लोग बंदा जा रहा है इसकी, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। ये जो आप कह रहे हैं यकीनन ऐसे ही होगा। मैंने क्योंकि इंजीनियर साहब को भी बहुत ज्यादा नहीं सुना, इसलिए मैं उन पे कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक असूल मैंने वजह कर दिया जो मेरा है, गलत भी हो सकता है। दूसरा जो मेरा असूल है ना, वो ये है कि कुरान, मतलब जब इस्लाम की बात होती है ना,
कुरान का सबसे बड़ा मिरेकल क्या है? हम्म, कुरान का सबसे बड़ा मिरेकल जो है ना वो ज़बान है। तो अगर कोई शख्स आलिम है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ाहिर है वो अरबी आलिम हो, वो मतलब वो हो सकता है कि उसकी मादरी ज़बान उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई मज़हब को एक्सप्लेन कर रहा है या उस पे अथॉरिटी है, उसको उसकी जो है वो बारीकियों का इल्म है, उसकी ज़बान आमियाना नहीं हो सकती। हम्म, अगर वो अपनी कम से कम एक ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा अबूर नहीं रखता, तो वो मेरी नज़र में अगेन वो होगा, मतलब मैं किसी को जो है मैं ये ताकत नहीं रखता किसी को जज करने की कि वो किस रुतबे पे है, वो क्या है वो। मेरे लिए जो है ना, वो हो जाता है कि नहीं, मैं अब किसी को जब सुनूंगा तो फिर तब सुनूंगा कि वो जब बोले तो फिर उसकी जो है ना वो लुत्फ आ जाए सुन के कि ये मतलब बात तो इसने ठीक की है, गलत की है, एक आप अलग इशू है। आप ऑरेटरी की बात कर रहे हैं कि ऑडिटरी के अलावा जो उसकी लैंग्वेज है ना, कमांड कमांड ऑन द होनी चाहिए। लैंग्वेज, बिल्कुल वो सही एक बात। वो कमाल होनी चाहिए। हाँ, तो ज, ये ज, इनके हाथों मुझे हाँ दोनों नहीं चीजें नहीं मिल रही। नहीं, जैसे आप देखें अब लोग बहुत सारे गांधी साहब को भी सुनते हैं। गांधी साहब का एक कमांड है लैंग्वेज के ऊपर, हमेशा से, हम जब से बहुत बहुत देर से कर रहे हैं वो ये काम, तो उनका कमांड है एक लैंग्वेज के ऊपर। यस। सो अगेन, आपको जिस जो बंदा ऐसा लगे, आप देखें सर, आप अगर कर लें कि ये तो मजहबी गुफ्तगू की, थोड़ा साइड ट्रैक करूंगा। जिया मोइनुद्दीन साहब बतौर शायर शायद इतने कामयाब नहीं थे। हाँ, मेरे ख्याल में शायद कभी की भी हाँ, नहीं, शायद थोड़ी की बहुत ही नहीं। शायद उन्होंने, लेकिन वो एक बायलिंगुअल करते थे अपना। जब भी कोई इवेंट होता था वहां पे, मतलब कोई मजमून सुना दिया, को सना पढ़ दिया, कोई और चीज पढ़ दी, और अंग्रेजी में भी करते थे। वो दोनों जुबानों में उनका तलफ़ुज़ और डिलीवरी जो थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि मैं तो यकीन करता हूँ कि किसी को ये भी टिप है, अगर किसी ने अपनी उर्दू जुबान का तलफ़ुज़ बेहतर करना है तो स्पॉटिफाई या किसी भी जगह पे ज़िया मोइनुद्दीन मुकम्मल पड़ा हुआ है। आप गाड़ी में पॉडकास्ट कुछ देर ना सुने, उनको लगा लें, जो वो चीजें बातें सुना रहे होते हैं, और उनको सुन लें, आप बेहतर बोलना शुरू कर दें, क्योंकि लिसनिंग से आपका अपना खुद प्रोनाउंसिएशन वगैरह बेहतर होगी, और अंग्रेजी उर्दू दोनों। सो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर शख्स खुद अपनी प्रोनाउंसिएशन वगैरह में सब कुछ हो और सब्जेक्ट मैटर जो भी हो, तो ऑडियंस कैप्चर हो जाती है सर वहां से, तो ऑडियंस वो बंदा ले लेता है। दूसरा सर, इसमें ये भी एक बड़ी चीज है कि बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंट आदमी होता है ना, मतलब अगर कोई शख्स बार बार ये नहीं ना कह रहा कि जी मेरे ख्याल में, हम्म, हाँ, वो कह रहे कि ये ये सर ये बड़ा बिल्कुल। प्रॉब्लम है। अब आपने ज़िया मुइनुद्दीन का ज़िक्र कर दिया, मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी वजह ये कि ज़िया साहब अब दुनिया में नहीं रहे, हाँ, और ऐसे लोग कुछ अभी भी दुनिया में हैं, लेकिन क्योंकि उनकी से मैंने अब ये मुझे पता नहीं था, आज बात होनी है, मैंने उनसे परमिशन नहीं ली हुई कि उनका नाम आना चाहिए या नहीं। ज़िया मुइनुद्दीन साहब अभी तक, फौत होने से कुछ अरसे पहले तक भी अक्सर फ़ोन करके पूछते होते थे कि मैं ये पढ़ने लगा हूँ, मतलब असातिज़ा से हम्म। पूछते थे कि मैं ये पढ़ने लगा हूँ और उसमें ये लफ्ज़ है, ये ऐसे कहना है कि ऐसे कहना है। सर सर, कांस्टेंट लर्निंग है सर, हर चीज कांस्टेंट लर्निंग, और सर उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, जो बंदा पूछ ले वो बल्कि एंड गेम में बेहतर ही रह जाता है। सर अब आ जाते हैं जरा जो टॉपिक एट हैंड है। ये तो हमने इब्तदाई जरा गुफ्तगू थोड़ी कर ली। आ, ये शख्स जो है साहिल अदीम साहब, इन्होंने समा के इस शो पे बैठ के दर फरमाया कि उनके मुताबिक अगर आप 100 का सैंपल साइज लें खवातीन का, तो उसमें से 95% खवातीन, लफ्ज उनका है मेरा नहीं है, जाहिल हैं। उन्होंने जाहिल ही कह दिया। अच्छा, अब सर इसमें बहुत 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 मसले हैं। एक तो ये जो खलीलुर रहमान कमर साहब और साहिल अदीम साहब टाइप लोग जो होते हैं, इनको एक बड़ी बुरी आदत पड़ गई है कि, और इस माशरे में खास तौर पे, कि वो समझते हैं कि जो सबसे जो, जिसे कहना चाहिए लो हैंगिंग फ्रूट है ना, किसी को जलील करने का, अपना पॉइंट अक्रॉस करने का, वायरल होने का, वो खवातीन है। जो पंचिंग बैग जिसको बनाया जा सकता है वो हैं खवातीन, जिनका आप यूज करके एलिमेंट और उनको बुरा भला कह के आप वायरल हो सकते हैं, क्लिप ले सकते हैं। अब सब बात कर रहे हैं ना इसके बारे में, हम बात कर रहे हैं, तो वायरल तो वो हुए हुए। लेकिन मैं इस चीज से इतनी बुनियादी तौर पर डिसएग्री करता हूं। मैं तो बल्कि कहता हूं कि आप सारे मर्दों के इशू पहले ठीक करें, फिर खवातीन पे आ जाएं। आप वो साहिल अदीम और खलील रहमान कंवर साहब, क्योंकि जिस पेडिस्टल से बैठ के वो बात कर रहे हैं ना, मैं उस पेडिस्टल में यकीन नहीं करता। आपको किसने मामा बनाया कि आप 95% एक अवाम के
50% जो रिप्रेजेंटेशन है उनमें से 95% जाहिल है। आपका दिमाग ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, ये क्या स्टैट होता है कि 100 लोगों में से यानी कि 95 जो हैं वो जाहिल होंगे? जाहिल होने की क्या यार्डस्टिक है? जहालत क्या होता है? जहालत सब्जेक्टिव है। एक बंदे का जो स्मार्ट आदमी है वो अगले का जाहिल है, एक बंदे का जाहिल आदमी अगला बंदा कहेगा बड़ा ये दानिश्वर आदमी है। तो सर ये क्या बात उसने की है? और अच्छा उसके बाद वो खातून जो थी एक, जिन्होंने पूछ दिया भाई कि आप क्या कह रहे हैं, फिर असबा। उन्होंने, हाँ जी असबा, और फिर उन्होंने एक मतलब विदाउट आंसरिंग एनी ऑफ हर क्वेश्चंस कुछ नहीं किया। ये मतलब ये है मतलब अवॉइडिंग अ कॉन्वर्सेशन 101 के चेरी पिकिंग कह लें इसको, जो मर्जी कह लें कि भाई मैं जो हूं ऊंचा बोलूंगा, तुम्हारे सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा, और मैं डिट्रैक्ट करूंगा बाकी ऑडियंस को। उन्होंने क्या लफ्ज इस्तेमाल, उन्होंने कहा जी जिसको तागूत का मतलब नहीं पता तागूत वो का जाहिल मतलब है। नहीं पता होगा, वो जाहिल है। क्यों जी? हाँ, नहीं ये डेफिनेशन कहीं पे नहीं लिखी हुई नहीं, कि ये कहीं लिखा हो ना कि भाई अगर दिस इज पार्ट ऑफ स्क्रिप्चर देन ओके फाइन, मैं मदद करने को तैयार हूं, बट ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ। और दूसरा सर, येट अगेन हम जिस दौर में रह रहे हैं, जिस जिस किस्म का एक्सेस है लोगों के पास चीजों का, मेरा नहीं ख्याल कोई भी शख्स जो है वो आप इस तरह से कह सकते हैं कि यार बेसिकली वो जाहिल है। और हमारे मुल्क में सर जाहिल होने की या पढ़े लिखे होने की तो मेरे ख्याल में अभी तक जो 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 टेस्ट है वो यही है कि हम अपना नाम शाम लिख सकते हैं उर्दू अंग्रेजी में। अभी तक यही चल रहा है ना। बिल्कुल लिटरेट होने का यही चल रहा है। अच्छा, ये जो है ना, हमारे जो दोस्त हैं अदील अफजल, हम्म। उनके साथ हमने ये शो एक रिकॉर्ड जी करके जी रखा बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। वो हफ्ते बाद ऑन एयर आएगा हाँ। चैनल के ऊपर, टीवी के ऊपर। तो ये बेसिकली उनका आर्गुमेंट बहुत अच्छा था हम्म। कि यहाँ पर ना लोग अपनी बात में वजन डालने के लिए ना एक स्टैट पेश कर देते हैं कि 95% ऐसे है। क्यों? ये स्टैट कहाँ से आया है? ये 95 क्यों है? ये 83.7 क्यों नहीं है? इस पे कुछ नहीं होता है, बस जैसे ही आपने एक नंबर बोल दिया ना, सारे लोग ना हाँ वो उधर कहते मुड़ेंगे। उफ, सैड लाया अगला। हाँ, दूसरा ये कि किसी जगह पे मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक कि जी जिसको तागूत का मतलब नहीं पता हम्म। वो लिटरेट नहीं है। हम्म। ये मतलब मेरा नहीं ख्याल सऊदी अरब में भी है, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान के भी कहीं कोई नहीं है सर। कॉन्स्टिट्यूशन में है। तीसरी चीज ये है कि ये, बल्कि अजबा साहिबा जो है ना, मैं तो इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आप शायद इनको पहचान नहीं रहे, जानते आप भी हैं, क्योंकि जब हम आप न्यूज में होते थे तो ये वहां पे थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके हाँ, ओके। ये हमारे ही डिपार्टमेंट में थी। अच्छा अब ये समा में है। अब ये समा में है। और ये यकीनन इनको वहां पे ऑडियंस कम होगी, इनको बिठा लिया होगा कि प्लीज बैठ जाएं। हम्म। इन्होंने जब वो सुना होगा 95% जाए तो उन्होंने कहा ऐसे ही तैसे ही। सो वो, खैर समा का तो फायदा ही हो गया क्योंकि वो तो बहुत वायरल हो रहा है। हाँ। और नहीं अब उस उसके शो का, क्लिप्स काट इस काट शो के, का मकसद यही था। समा की ट्रेजेक्टरी ठीक है, उन्होंने जो करना था वो करवा लिया। बिल्कुल। लेकिन वो समा ने बीच में एक और चीज भी की है ना, कि समा ने इसी तरह की एक और डिबेट की। हम्म। उसमें औरिया मकबूल जान थे खलील रहमान कमर के साथ। उफ। सर वाह। और साथ हमारे मुनीब कादिर थे। अच्छा ओके। तो मुनीब कादिर साहब बच गए उनको दोनों हाँ को। हाँ। तो फिर उसमें, अरे मैंने मुनीब वाला नहीं देखा। हाँ, मुनीब आपको पता है मेरा क्लास फेल होता था अच्छा एड्सन कॉलेज में। अच्छा। सो उसके बाद हुआ ये कि वो समा ने एयर करने से इनकार कर दिया। अच्छा। मुनीब जो है वो ट्विटर पे जुड़ गया कि ऐसी की तैसी मेरा शो ऑन एयर करो, तो तुम लोगों ने डिबेट कराई थी अब करो। वो फिर करते करते उन्होंने कहा जी कि औरिया साहब ने कहा कि मेरा वाला हिस्सा नहीं जाना चाहिए। सो औरिया साहब वाला सारा कट गया और बाकी का अपलोड हो गया उनके डिजिटल पे चैनल पे। उन्होंने मेरे ख्याल में फिर भी नहीं चलाया। सर इसका रॉ है सर, प्लीज सर रॉ फाइल नहीं, ये देखना पड़ेगा। अब वो जो है मुनीब पेट रहा है कि जी वो जो जितनी मेरी आर्ग्यूमेंट्स थी औरिया के सारी काट खिलाफ वो दी। तो सारी कट गई। तो लेकिन बहरहाल ये तो ये भी करने को तैयार नहीं थे। सर मुझे अच्छी तरह याद है आपने मुनीब का जिक्र किया। मुनीब एक दफा अर्नब गोस्वामी के शो पे गया और वहां पे वो पता नहीं क्या डिबेट हो रही थी, वो कतर की को बात हो रही थी और वो अर्नब कतार कतार कह रहा था, वो कहता है कतर होता है तो ये तो मुनीब जरा जज्बाती हो जाता है। मुनीब बहुत जज्बाती है। मुनीब असल में जो है वैसे तो जाहिर लॉयर है हाँ बड़ा जी। अच्छा। और इनके मुनीब वाले साहब भी बहुत बड़े एडवोकेट। वो तो बहुत लेजेंडरी इंसान है, जी उनकी जी बड़ी खिदमात जी हैं जी जमहूरियत की खातिर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो है ना, इसका हुआ ये था कि ये अरनाब के शो से, मतलब वैसे तो बेसिकली ये लॉ पढ़ाता है हाँ जी। और बड़ा मशहूर टीचर है और बड़ा काबिल इज्जत सारा कुछ। लेकिन जो है ये मशहूर जो है, इनिशियली जो फर्स्ट टाइम ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे,
वो इस तरह से हुए थे कि वो अर्नाब गोस्वामी जो हैं वो अपने हर दूसरे तीसरे किसी शो में एक पाकिस्तानी को ले लेते थे और फिर करते क्या थे कि उसका कमेंट लेते थे और फिर वो बोल रहा होता था तो उसको म्यूट करके खुद बोलना शुरू कर देते थे। तो वो जो है ना उसके बाद आता था कि जी वो जो पैनलिस्ट है वो कुछ भी नहीं बोल सका, अर्नाब ने इतना बोल दिया और ये मसला। अच्छा, इनको शायद एक दो दफा ये गए थे उसके शो पे, एज इन ज्वाइन किया था यहाँ पे जूम वगैरह से, तो शायद इनके साथ ये हो चुका हुआ था। तो अमूमन तो यहाँ होता है कि अर्नाब गोस्वामी के शो पे एक दो दफा जो चला जाए वो उसके बाद फिर माजरत कर लेता है कि जी मैंने नहीं आना। तो लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनको फिर से दावत आई, इन्होंने कबूल कर हाँ। ली। इन्होंने एक इनका जो माइक था वो जो कंप्यूटर के साथ लगा हुआ था उसको इन्होंने रिकॉर्डर पे भी डाल दिया। अच्छा। सो हुआ ये कि उधर से अरनाब ने बोलना शुरू किया, इधर से इन्होंने बोलना शुरू किया, अरनाब ने इनका कर दिया म्यूट। अब ये बोल रहे हैं जो कि रिकॉर्ड हो रहा है इनके कंप्यूटर पे, अच्छा। ऑन एयर नहीं जा रहा। हाँ। उसके बाद वो सारी रिकॉर्डिंग निकाल के इन्होंने यूट्यूब पे डाल वाह। दी और उसके मिलियंस ऑफ व्यूज के अरनाब को चुप करा दिया। वाह। तो ये बड़ी अच्छी एक स्ट्रेटजी थी, बहुत एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रेटजी जबरदस्त था। सर। अच्छा, बाकी ये जो है ना साहिल अदीम साहब टाइप जो है ना लोग, ये स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। हम्म। ये रियासती प्रोजेक्ट है। आ, ये ना रियासती प्रोजेक्ट्स और ये बड़ा पुराना चला आ रहा है ये, मतलब प्रोफेसर रफीक अख्तर और ये एक लिस्ट है। ये सारे रियासती प्रोजेक्ट्स हैं। एक दौर तक तो ये होता था कि रियासती प्रोजेक्ट का मतलब ये होता था, आज से कुछ अरसा पहले तक, कि बाकायदा रियासत बड़ा सोच समझ के कि जी ये नैरेटिव बनाना है और इस नैरेटिव के लिए ये और ये बंदा जो है वो इस तरह की बात को लेके आगे चल सकते हैं। तो इनको अब हमने लॉन्च करना है, इनको हमने एयर स्पेस देनी है, इनको हमने न्यूज़ पेपर स्पेस देनी है, इनको हमने स्कूल कॉलेजेस के अंदर घुसाना है, इनको हमने मदरसों में लॉन्च करना है। वो इस तरह से एक पूरा नैरेटिव बना करता था आज से 8 साल पहले। अच्छा, अब जो है ना एक नई चीज भी हो गई है। सो अब भी ऐसा होता है, होता होगा। मैं ना ये कह रहा हूं कि है, ना ये कह रहा हूं कि नहीं होता। अब भी ऐसा होता होगा, वी डोंट नो। लेकिन अब एक और चीज बड़ी हो गई है, वो ये है कि वो जो रियासती जो एक नैरेटिव जो आपने 60 65 साल चलाया, 70 साल चलाया, हम्म। उसके नतीजे में लोग पैदा हुए। वो लोग पैदा होके, मतलब वो लोग स्कूलिंग में से गुजरे, कॉलेज किया, सारा कुछ वो उनके अंदर था। अब वो आके बैठ गए मुख्तलिफ पोस्ट पे। कोई किसी कॉलेज का प्रिंसिपल है, कोई किसी जगह का रेक्टर है, कोई कुछ है। अच्छा, अब जो है वो रियासत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही है उस पूरे नैरेटिव से जो उसने 70 साल बिल्ड किया था कि जी नहीं नहीं वो तो गलत था, सॉरी गलती हो गई, अब आगे चलते हैं। लेकिन वो जो बैठे हुए हैं जिनकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी हुई है, वो कह रहे हैं कि यार नहीं, ऐसे कैसे आप हट सकते हो, हमें तो क्यों, आता ही है। हमें तो आता ही यही है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये तो खैर इंसानों के बारे में जरूर, ये पाकिस्तान के बारे में नहीं है, वैसे ही इंसानों के बारे में है कि हम फैसला पहले कर लेते हैं और उसकी लॉजिक बाद में ढूंढते हैं। सो अब ये हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि जिसको हम रियासती प्रोजेक्ट कह रहे हैं वो बकायदा 18वें ग्रेड से रेक्विजिशन चली हो और वो 24वें पे खत्म हुई हो और वहां पे साइन हुआ हो कि ओके लॉन्च दिस पर्सन। जरूरी नहीं है कि ये हुआ हो। अब वो है ये कि वो जो है ना कि फलाना विंग टमकाना विंग, मतलब अब कॉलेजेस के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि यार ये जो है ना, मतलब जो नई नस्ल है वो असल नजरिए से हट रही है, उसको वापस लेके आना है। अच्छा, वापस लेके आना है, लेकिन ये जो पिछले सारे स्पीकर्स हैं, ऑरेटर्स हैं, इनकी तो अब कोई मांग ही नहीं रही। अच्छा, ये एक लग रहा है कि इसका जो है ना, इसको अगर हम लॉन्च कर दें तो ये हो जाएगा। सो इनको आप देखेंगे कि जिस तरह से इनको घुसाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तो बेसिकली सारे यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाने वाले हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो अग्री करते हैं इस नैरेटिव से। वो अग्री करते हैं। और अब इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में आपको बच्चे को, ये जो है ना कि पाकिस्तान में तालीम दिलवानी बड़ी मुश्किल हो गई है, शुक्र करो इधर तालीम के लिए भेजना ही नहीं चाहिए किसी इंस्टीट्यूट में। सर लेकिन इसमें एक सर मैं अगर इजाफा करता जाऊं आप ही के पॉइंट पे कि ये जो थे ना 70 साल से जो ये वाला टोपी ड्रामा चल रहा है नैरेटिव वाला कि जी किसी को पकड़ो, किसी को उठाओ, किसी को बनाओ, अपना पेडल करो जो आपको चीज ठीक लगती है,
अवामी जो एक कंसेंसस है उससे हट के ही होता है ना, क्योंकि वो काउंटर नैरेटिव हमारे सर मुल्क में कभी मुश्तरका नैरेटिव अवाम का और गवर्नमेंट का तो कभी हुआ नहीं। काउंटर नैरेटिव ही चलता है कि जी अवाम अगर इस तरफ जा रही है तो वो किसी और तरफ जाना चाहते हैं अमूमन। किसी को वक्त होगा, कोई दौर ऐसा होगा जिसमें एक पेज पे थे बट फिर पेजेस चेंज होते रहते हैं। अभी भी ऐसा ही है कि उनका नैरेटिव कोई और है, हमारा कोई और है। बट सर अब आई थिंक ये करना बड़ा मुश्किल है। जो शख्स के ऊपर अगर इन्फोर्स किया जाएगा ना, साहिल टाइप बंदा, मेरा अपना ख्याल है और ये मेरा बिलीफ है, यूथ में आपको पता है हम यूथ की बड़ी तनकीद भी करते हैं, बट मेरा अपना जाती मानना है, क्योंकि मैं आपने भी पढ़ाया हुआ है, मैंने भी पढ़ाया हुआ है, उनके अंदर इस चीज की वजह से ना एक क्वेश्चन करने का जो एलिमेंट है ना वो भी पैदा हुआ है साथ साथ ही, कि चलो वो बता रहा है तो क्यों ना हम खुद भी इस चीज के ऊपर थोड़ी रिसर्च करें। तमाम नहीं, कुछ करते हैं, और ये मेरे ख्याल में कम है बट है, अच्छी बात है। इसका मतलब है वो अगर शख्स साहिल अदीम को यूनिवर्सिटी गया है और चार सब लोग उससे मुतासर हुए हैं और 100 में से 5 बंदा भी या 10 बंदा कहता है कि यार ये बात जो उसने की है नहीं, मुझे इसको समझ नहीं आई। फर्ज करिए किसी यूनिवर्सिटी में ये बात करता जहाँ पे 50 मेल स्टूडेंट्स हैं और 50 फीमेल, यही 95% वाली बात, तो मेरा काफी हद तक यकीन है कि जो मेल स्टूडेंट्स इसके हक में भी होते, खातून तो कोई इसके हक में नहीं हो सकती, बट बहुत ज्यादा मेल स्टूडेंट्स भी इसके हक में नहीं होंगे, देन दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट। सो मेरा अपना ख्याल है कि अब जितना भी ये पेडल करना चाहें, जितने भी नए लोगों को फिट करना चाहिए इसके अंदर, जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं, आप तो हम तो अपनी यूथ, चले अभी यूथफुल ही हैं, हम तो उसके अंदर भी डाउट करते हैं, हम तो हर चीज को डाउट करते हैं, हमारी तो ट्यूनिंग ही ऐसी हुई हुई है, हमें तो सहाफत ने ये सिखाया है कि यार आप हर चीज को क्वेश्चन करें और फिर अपने खुद अपने नतीजे पे पहुंचे, फिर उस पर तज्जिया कर दें। तो इस फोन की वजह से, गूगल की वजह से और चीजों की वजह से आई थिंक ये आदत जो है लोगों में आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही है। इसको बढ़ना चाहिए, हर चीज हमें भी क्वेश्चन करें। आपको हमारी बात से डिसएग्री करते हैं, आप हमें क्वेश्चन करें, कमेंट करें, प्लीज कमेंट करें, हम उसका जवाब देते हैं। तो आई थिंक वाहिद शो है जो कमेंट्स उठा के जवाब देना शुरू कर देता है। आप करें क्वेश्चन, ये आपका हक है, हमारा बोलना हमारा हक है, लेकिन फिर हम सिर्फ हम तक ना रुके, हर बंदे को करें, साहिल अदीम को भी करें, कमर को भी करें, हामिद बीर को भी करें, शाहजेब को भी करें। ये आप करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, ज्यादा लोगों की आदत बन जाएगी, पर ये नैरेटिव पेडलिंग जो है सर ये कम हो जाएगी। बिल्कुल, ये इवेंचुअली तो इसने कम होना है, और इसके इवेंचुअली कम होने की वजह ये है कि क्योंकि रियासत के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो वो नैरेटिव तो चलता है ना कि जब आप कहो कि जी हमने आपको बचाया हुआ है, देखो आपको हमने परों में छुपा के रखा हुआ है, तो अब उसकी और आपने अब जो है ना हमारे नैरेटिव की जो है वो आपने रखवाली करनी है, तो ये नैरेटिव है। अभी जब लोग एक्सपोज हो गए हैं, परों में से निकल आए हैं, अब लोगों को समझ नहीं आ रही बिल कैसे देना है, रोटी शाम की कैसे खानी है। तो अब जो है ना, जब रियासत कहेगी कि ये नैरेटिव है, इसको आपने प्रोटेक्ट करना होगा, कहेंगे चलो बेटा निकलो टाइप सीन। लेकिन हैविंग सेड दिस, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे अगेन वो जो हम कह रहे हैं कि अहम पोजीशंस पे जो बैठे हुए हैं लोग, वो सारा यही पढ़ सुन के आए हैं, उनका सारी जिंदगी उन्होंने ये प्रैक्टिस की है। अब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि यार हमारी सारी जिंदगी जाया हो गई। हाँ जी। तो वो कह रहे हैं कि यार नहीं, यही ठीक होगा, ये जो अब लोग सवाल कर रहे हैं ना ये गलत है, सो इसी को बांध के रखो। अच्छा, अब ये इसी वजह से इनको इतनी जगह देते हैं, इनको बिठाते हैं, सारा कुछ, ये जो इनको ऑडियंस भी मिलती है उसकी भी वजह यही है कि वो आगे से अपने बच्चों को, ये जितने बुजुर्ग हैं हमारे, ये सारे अपने बच्चों को यही बताते हैं कि जी असल ये है सच, ये जो तुम देखते रहते हो ना मोबाइल शोबाइल पे, ये गलत है, असल सच वो है जो हम बता रहे हैं क्योंकि हमने 17 साल ये पढ़ा सुना देखा। मेरा ये ख्याल है बच्चों को मेरा एक ही मशवरा है कि अपने बुजुर्गों की ना एक के अलावा किसी नसीहत पे कान ना धरे। वो एक नसीहत जो है ना वो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट होती है, वो इंपॉर्टेंट, और वो भी शायद सारे पता नहीं माँ बाप करते हैं कि नहीं करते, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब आप यंग होते हो ना, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें आपको लगता है कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये अगर ऐसे ना हुआ और ऐसे हो गया ना तो तबाह हो जाऊंगा मैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसमें मतलब अगर कोई माँ बाप ये कहते हैं ना कि बेटे अभी बड़ी जिंदगी पड़ी है, इजी हो जाओ, बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी बड़े इस तरह के मकाम आए, ये वो चीज है कि जिसको ना सुनना आपको चाहिए। और सर हमारे जैसे मुल्क में तो हर हफ्ते एक एंड ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आ जाता होता है कि अब बस गए। इसके अलावा बहुत माजरत के साथ मैं बुजुर्गों से माजरत कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों, अगर आप अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हो, अगर आप 70 साल की उम्र में जाके
सिर्फ इसलिए एक नजरिए को नहीं टोना चाहते लाश की तरह कि क्योंकि मैंने इसकी 60 साल पासदारी की है तो अब मैं इसके बगैर तो मेरी कोई शख्सियत ही नहीं रह गई। तो प्लीज अपने बुजुर्गों की बात सुनना बंद कर हाँ दो। सर, लेकिन ये भी आप मजीद क्लैरिटी लें कि तमाम नहीं, मतलब जिनके बच्चे पैदा हुए हैं 2005 में या 2010 में भी इवन, तो वो ठीक है। मतलब उनका उनका मैं नहीं कह सकता कि वो पेरेंट्स बिल्कुल डिटैच्ड हैं फ्रॉम मॉडर्न जो भी स्कूल ऑफ थॉट तमाम चीजों के अंदर है। हाँ, जो आपके दादा जान हैं या आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या और लोग जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, अगर तो उनकी मतलब वो 50s की पैदाइश हुई है ना, फर्ज करें मतलब 53 54 में, तो वो मतलब 80s जब ये चल रहा था, सारा नया नैरेटिव बिल्ड हो रहा था मुल्क का, तो तब उनकी जवानी थी, तो उनको उनको वही आता है फिर। तो सर तमाम का नहीं करना चाहिए, जरा ज्यादती है सर। सर इसका एक बड़ा सिंपल टेस्ट है, हाँ, वो ये है कि वो तो पुराना पैदा हुआ हुआ शख्स भी बड़ा इनलाइटेंड हो सकते इनलाइटेंड हो हैं। सकता है। वो ये है कि आपको अगर बुजुर्ग कह रहे हैं ना कि जी ये हकीकत है और ये जो है वो गलत काम है, ये आपने नहीं करना, लेकिन ये मेरा ख्याल है और आप तहकीक खुद भी कर लो, हाँ, वो ठीक है। हम्म। जो आपको कॉन्क्रीट बता रहा है ना कि ये सही है और ये गलत है, उसको तो आपने, वो ठीक भी कह रहा है तो रिजेक्ट कर हाँ देना है। सर, और आखिरी मैं इस पर डालना चाहूंगा एक बात, जैसे आपने कहा ना मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है तो एक एक बहुत ही अजीब चीज है ना, अनलेस आप जिस बंदे के पास पीछे पूरा रिसर्च पड़ी, जिसने 8 10 किताबें पढ़ छोड़ी एक चीज के ऊपर, वो फिर ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, वो कहता है ऐसे है, वो मेरा ख्याल नहीं यूज करता। टीवी पे आपने देखा होगा सियासतदान, कमेंटेटर्स, बहुत लोग एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूं। मेरे वाले साहब का इसके ऊपर बड़ा टेक था, वो कहते हैं मैं, वो खुद नहीं ये बोलते थे, पर बहुत लोगों का ये अमूमन एक तकिया कलाम बन जाता है। वो कहते हैं कि मैं इसे डिसएग्री इसलिए कहता हूं कि क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं आप उसको समझते होंगे तो कह रहे हैं ना, तो ये तो गिवन है कि आप समझते हैं इस बात को, तो कहने की क्या जरूरत है बार बार। नहीं, दूसरी एक और चीज है, ये बड़ा जरूरी है हर शख्स के लिए ये कहना कि मेरा ये ख्याल है। उसकी वजह ये कि किताबें पढ़ना जो है वो कोई यार्ड स्टिक नहीं है। आपने 700 किताबें पढ़ी हुई है नसीम हिजाजी की, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो ये जो है ना, हर अगर कोई ये नहीं कहता कि मेरा ये ख्याल है और आप बेशक तहकीक करें और आप अगर किसी नए नतीजे पे पहुंचते ऑफ हैं तो कोर्स। मोस्ट वेलकम, हाँ, तो वो बंदा ठीक है। कोई कन्विक्शन से कह रहे हैं कि ऐसे ही है, और जो जो और ये भी सर इसमें डालने के को कहे ये ऐसे ही है, और अगर तुम इससे हटे तो तुम्हें फेंटी भी पड़ेगी, गाल भी कटांगा मैं, और घर से भी बाहर निकाला जाएगा, और तुम्हारे साथ वहां से आपने दूर निकलना है उस बात से, आपने बात ही नहीं करनी उसके बाद को। मैं तो कहता हूँ सर आपने कन्विक्शन से दूर भागना है। हाँ, दुनिया में डाउट्स सलूट मार के सर। ओके सर, थैंक यू। और ये पता है क्या, वो कन्विक्शन का एक रौला क्या होता है? कन्विक्शन का मसला ये नहीं है कि आप जो है वो जिस चीज पे आपकी कन्विक्शन होगी वो कोई गलत होगी, नहीं। कन्विक्शन का रौला ये है कि जिस चीज पे आप यकीन करेंगे बस वही ठीक है। हाँ वो मीर साहब का शेर है, और मेरे ख्याल में कायनात में इससे बड़ा शेर नहीं लिखा गया सर। आज तक कि ये तवहम का कारखाना है। तवहम इज सुपरस्टिशन। सर, ये तवहम का कारखाना है, या वही है जो एतबार किया। वाह, तो आप जिस चीज पे एतबार कर लेंगे वो कल से सच है। वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। बस सर ठीक है, बाकी साहिल साहब को और ऐसे दीगर कमेंटेटर्स को करने दें ये जो कर रहे हैं। जैसे एक खातून बैठी थी, उसने तो सवाल पूछे साहिल साहब की वहां, पर वो उनकी एक्सटेंट थी कि उसके बाद वो उसको जवाब नहीं दे सकते थे। उन्होंने जो बात की वो फंडामेंटली हमें ठीक नहीं लगी। उन्होंने चीख के कहा कि तागूत का मतलब नहीं ना पता तो जाहिल है। जाहिल है, तो अब ये फिर वही बात है, ये कहां से आई है और सर डेफिनेशन? आपने अदील का जिक्र किया, अदील ने एक और बड़ी इतनी जबरदस्त बात की सर, मैं यहाँ भी दोहराता हूँ, जो अदील ने कहा कि जब आप कोई भी सर्वे कर रहे होते हैं तो उसमें जितना सैंपल साइज बड़ा हो उतना बेहतर होता है और आसान होता है सर्वे। क्योंकि अगर आपने ये जहालत वाला सर्वे करना है ना, तो ये तो शायद 100 लोगों में कर रहे थे, कहता अगर ये लाख हो ना, तो जी सबसे पहले मेल फीमेल कर लो इनको जरा, कि मेल कितने फीमेल कितने। अच्छा जी 50% मेल, अच्छा वो उस 50% जो फीमेल है उसको भी फिर अदा कर लें कि जी उसमें जेंडर आ जाएगा, जेंडर तो हो गया सॉरी, उसके अंदर इनकम आ जाएगा, उसके अंदर अपब्रिंगिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाएगा, डेमोग्राफिक आ जाएगा, एज आ जाएगी, बड़ी चीजें आ जाएंगी। लेकिन यही जब आप 100 लोगों में करेंगे ना, तो फिर किस तरह स्प्लिट करेंगे? वो तो लोग ही बड़े कम हो गए, फिर आपको इतनी वेरिएटेड किस्म के रिजल्ट नहीं मिलते। जो बंदा 100 कह रहा है ना और उसके ऊपर 95 का रिजल्ट दे रहा है, वो ठीक नहीं हो सकता। आप जो मर्जी कर लें, प्लस उसके साथ कोई दलील देना कि यार इधर लिखा है ये। यहाँ तो मेरे ख्याल में आप पता नहीं कब हुआ है इस किस्म की स्टडी हुई है कि भाई क्या तो कोई दानेश्वरी का इंडेक्स हो हमारे पास, वो भी नहीं है हमारे पास। नहीं, दूसरे इस पे एक और सवाल है। वो जो 95%
जाहिल औरतें, हाँ आपको अगर बैठ के गुफ्तगू कभी करनी हो तो आप उनमें से एक के साथ करेंगे या साहिल अदीम के साथ हाँ करेंगे? सानू पायजन जाहिल जाहिल कबूल कबूल है, है। बिल्कुल कबूल है। और अदील ने एक और ये भी बात की थी कि मैं भी एक फैक्ट डाल देता हूँ कि 97% मर्द जाहिल है। 97% मर्द बेवकूफ है। बेवकूफ है, सॉरी जाहिल नहीं कहा, सॉरी उन्होंने कहा बेवकूफ है। हाँ, और इसको मैंने फिर जो है ना वो किया था, इसको तो मैंने इस पे मुस्बत पहलू निकाल दिया था और इसको मैंने साबित कर दिया था जी कि सर। 97% मर्द बेशक बेवकूफ है, कि 97% मर्द जो है वो जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में अगर आप सर्वे करवाएंगे तो वो शादी करना चाहते सर, हैं। तो वो और उन्होंने अपने उनके इर्द गिर्द के जो दोस्त हैं उनकी हो चुकी होंगी शादी, उनका फिर भी दिल कर रहा है शादी करने का, तो ये फिर और कुछ ऐसे भी हैं जिनका ये ख्याल है कि एक वक्त में ज्यादा निकाह होने चाहिए, तो सर उनको फिर आप मतलब क्या ही कहा क्या जा ही सकता कहे। है। बाकी सर सवाल जो था इसको हमारे खुदा का वास्ता है मजहबी कॉनोटेशन में ना लेके जाना, ये जोक है। हाँ सर, इसके अंदर जो एक जो सवाल था जिससे हमने आगाज किया आज का शो, उन्होंने कहा इस साहिल अदीम वाली चीज में को मुस्बत पहलू निकाल दें। तो सर मेहनत बहुत की हमने, हमने शो पूरा फड़काया इसके ऊपर, निकला नहीं, लेकिन चले मैं एक निकाल देता हूँ मुस्बत पहलू से, कि इनका कमेंट जो है ना उससे एक मुस्बत चीज निकली है कि हमने इस बारे में बात की, और हमारा ये शो देख के जो भी शख्स कह रहे हैं यार अब साहिल अदीम को नहीं सुनते, तो इससे मुस्बत बात क्या है? नहीं सर, मेरा तो ये ख्याल है कि ये ये ना 2-3 दिन की, ये उस शो में भी हमने अदील के साथ भी बात हो रही थी, अदील ही ये कह रहा था कि ये 2-3 दिन की ना वायरलिटी होती है, हाँ, ये और लोग इसको चेज करते हैं, और साहिल अदीम टाइप कैरेक्टर्स का और ज्यादा मसला है। ये कमर साहब, खलीलुर रहमान कमर साहब भी उनमें शामिल हैं, कि ये उसको चेज कर रहे हैं क्योंकि इनको एक दफा हाई आ गया हुआ उसका। तो अब आप, मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं कि ये हफ्ते 2-3 के बाद कि फिर हो जाएगा कुछ। ये फिर कुछ करेंगे दोनों, हम्म, अलग-अलग अपनी अपनी कैपेसिटी में। इन पे ना मतलब इन पे तरस आना चाहिए बेसिकली। सो आप इनको सुने, देखें, एंजॉय करें। ये एक मेरे लिए तो बड़ा अच्छा मतलब कंटेंट है एंजॉय करने के लिए। हाँ, ज्यादा आपने सर लाइफ में कोई भी चीज जो है ना, सवाए आपकी जो काम है और आपकी जो मैरिज है, मतलब सीरियस नहीं लेनी आप। मतलब आपकी जो जो फ्राइज हैं आपके जिंदगी के, जो चले हमारे मजहब में भी हैं, उनको बहुत संजीदा लें आपके। उसके अलावा आपने ज्यादा कुछ सीरियस नहीं लेना किसी चीज को, क्योंकि जिंदगी जो है ना, दुनिया जो है ना, दुनिया जैसे मैं आपको बताया, हमारा दोस्त है मोइन, वो कहता है दुनिया फटने वाली है। तो जो आपके फ्राइज हैं जो आपने करने हैं, उनको आप बाकायदगी से संजीदगी से लेके चलें आगे। उसके अलावा जो है ना सारे उसको फिल्टर करें, आप सुकून में रहेंगे। सर वो तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो एक थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूँ, अच्छा और सर। वो ये है कि मेरे तो ख्याल है कि अपने फ्राइज भी पूरी संजीदगी से नहीं अदा कर। नहीं सर, सर आप ये देखें ना कि नहीं घर में, फ्राइज भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, एक बंदे का कुछ हो सकता है, एक बंदे का और हो सकता है। सर मेरी तो सिर्फ इसमें इतना है कि घर में वो बंदा जो एक्चुअली काम करता है, वो जैसे ही घर एंटर होता है, सबने उसके जिम्मे के टास्क सर बिल्कुल रखे लिस्ट बना के रखी सर होती लिखे है। होते हैं सर। तो बेहतर तो वो नहीं रह गया जो नहीं करता। हाँ सर, लेकिन फिर वो फितरतन भी हो जाता है ना कि यार मैंने भी कहना है सर, इसलिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमने बात की थी कि आप और मैं व्हाट्सएप को डिस्कस कर रहे थे, ये फीचर होना चाहिए। तो मैंने कहा एक ब्लैकबेरी में होता था स्केड्यूल्ड मैसेजेस, वो बड़ी कामयाब चीज थी सर, वो नहीं है कामयाब, वो ना वापस लाएंगे। जो मैंने सुना है व्हाट्सएप फोरम्स में, सर मैं अजीब अजीब चीजें पढ़ता हूँ सर, प्लीज जज ना कीजिएगा। स्केड्यूल्ड मैसेजेस की बहुत डिमांड है, लेकिन सर आपके और मेरे लिए बड़ा मसला है, क्योंकि सोचिए आप घर पहुंचे, एक दिन की टास्क कंप्लीट है, अगले दिन की जो तमाम चीजें है ना, बल्ब खराब है, फ्रिज नहीं चल रहा, गीजर का मसला है, टैंकी शैंकी ये वो रात को बेगम या घर वाले जो हैं वो स्केड्यूल करके सारा दिन, सर हम यहाँ स्टूडियो बैठे हैं तो ठक मैसेज है, ये करना है वो करना है, और उन्होंने मेहनत भी नहीं की उसके लिए सर, याद भी नहीं रखा, रात को ही कर दिया सारा कुछ। तो हम नहीं चाहते सर ये स्केड्यूल मैसेजेस रहने दें। बिल्कुल ठीक है सर। सर चले सर, बाहर इजाजत लेते हैं सर। बहुत शुक्रिया जी देखने का, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।